डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल बात कर रही हूँ। जी जी जी। हाँ वो सब खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत। जी, क्या हो गया था? एक्चुअली घर में सब थे ना, तो मैं भी वो बात नहीं कैसे बताऊंगी। आवाज सही नहीं आ रही आपकी। बात नहीं आ रही मतलब इसलिए। सही नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, मैं बोली घर पे सब लोग थे, तो मैं बोली वो कोई ना कोई सुनेगा, तो इससे मैंने कॉल उठाई। जी जी। अभी सब गए हैं हाजी अली दरगाह, तो मैंने सोचा अभी कुछ लोग कॉल करके बात कर लेती। हाजी अली दरगाह? हाँ, सब हाजी अली गया घूमने के लिए। जी जी। हाँ, तो मेरा क्या मेरा मैं मतलब सीधा पॉइंट पे आके एक चीज़ है। देखो, सारी चीज़ें तो मैंने एनालाइज की, जो भी मतलब कुरान शरीफ में जो भी आयतें लिखी है, जो आपने मतलब जो भी मैंने बेसिकली साहिल के चैनल से, आदम के चैनल से, आपके चैनल से ली थी, तो जी। कहीं ना कहीं वो सही हो सकती है। लेकिन एक चीज़ क्या है बताएं, एक मेन जो वाक़या है वो समझ लो मेरी आंखों से देखा हुआ वाक़या। हम्म। आप आई होप आप मौलाना हो, तो आप मज़ार में, दरगाह में तो आपका आना जाना तो रहा ही, मस्जिद में वगैरह वगैरह, है ना? जी। तो ऐसे अभी मेरी एक कजिन सिस्टर है, वो मेरी हम्म फूफी की लड़की थी, उनको जैसे उनके मतलब उनको आम में जिन पकड़ा था, बेसिक जिन पकड़ा था, हम्म। और वो ऐसी ऐसी हरकतें करती थी, जैसे अच्छे कपड़े फाड़ देना, या फिर एकदम होश में ना आना, कुछ हाँ भी हाँ। ऊपर ढंग की हरकतें करना। जी। तो उनको क्या मसला हुआ, ये मतलब कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर उनके ऊपर जादू टोना किया था, और हम्म। वो 4-5 जनों का जो है सोल वो उनके अंदर था, ऐसा ऐसा हमको पता चला बाद में। जी। जो करती थी ये सब आंखों की देखी हुई है, लाइक ऐसी इतनी ताकत आएगी कि नॉर्मल इंसान की ताकत नहीं रहेगी। ऐसे बहुत हम्म। ही एकदम मतलब सब कुछ तोड़ देना, कुछ भी उल्टी उल्टी हरकतें करना, उलट पुलट मारना वैसे करके। तो जी। उसका सोल्यूशन क्या निकला, उनको डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, हर जगह लेकर गए, बट वहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो हम्म। उनको क्या बोला गया कि आप एक बार दरगाह में जाओ, मीरा बच्चों दरगाह है और ये सब काफ़ी बड़ी बड़ी दरगाह, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर देखिए, एक बार दिखा कर आओ क्या होता है क्या नहीं होता। जी। तो वो लोग दरगाह में गए, और वहाँ के जो क्या बोलते हैं उनको, मौलाना थे, क्या बोलते हैं हाँ, पता जो नहीं, बट मजार मजार 40 दिन। मुजावर होते हैं। हाँ हाँ, मुजावर। तो हम्म। 40 दिन उन्होंने मतलब जो भी उनके हिसाब से जो सोल्यूशन बताया कि 40 दिन आओ, 40 दिन लोबान लो, हाँ। यहीं पे रहो, यहीं पर रखो, और वो नींबू वगैरह काटते हैं ना वगैरह, वो रख के हाँ उनका हाँ। उतारा करो, उतारा वगैरह। तो उन्होंने सब चीज़ें 40 दिन फॉलो की, और मतलब 1-2 महीने फॉलो की, और जब वो ठीक हो गई लिटरली, जी। और फिर वो जो मुजावर है उन्होंने बोला कि इनका ये दरगाह से इनका बुलाना, इनको मतलब 6 महीने में, 2 महीने में एक बार आना ही पड़ेगा। हम्म। अगर ये नहीं आएंगी तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनके ऊपर वापस हावी हो सकती है। हाँ। तो मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज थी, मतलब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये चीज़ तो नेचुरल नहीं है ना, ये तो एक मतलब ये किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। मतलब आपका कहना ये है कि हम जो सवाल उठाते हैं एक तरह से इस्लाम पे, तो ये चीजें कैसे हो हम्म। रही हैं ना? हाँ, कि ये चीज़ फिर कैसे नहीं हाँ, सही, ये ये चीज़ कैसे। मैं बिल्कुल बताऊंगा इस चीज के बारे में। मैं समझ गया था पहले ही आपकी बात से। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कुछ पढ़े लिखी हैं? आप कुछ इस्लाम की हाँ तालीम हाँ ली हाँ, कुछ? इस्लाम की तालीम बेसिकली मैंने मीनिंग के साथ कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है, लेकिन अरबी में पूरा कुरान खत्म किया है, और मतलब प्रॉपर सब किया है। तो कुछ सुना सकते हो मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्या सुनाऊँ, आनंद शरीफ या फिर दरूद शरीफ का हाँ, सुनाऊँ बताओ? जो भी आप सुना सको। हाँ, कि मैं दरूद शरीफ सुना दी। अल्लाहुम्मा जी सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी जी। अच्छा, आप घर के कौन से हिस्से पे खड़े हो अब? मैं मतलब घर के, मेरा जो लास्ट वाला रूम है बेसिकली वहाँ पर हूँ। मतलब कमरे में तो हो नहीं आप? हाँ हाँ, कमरे में। हाँ, तो नहीं नहीं, कमरे में नहीं, कमरे में। अगर ऐसा कमरा हो जिसमें अकेला हो तो उसमें बैठ जाओ आप। हाँ, मैं वहीं पर हूँ, यहाँ पे कोई है नहीं। मैं हाँ दरवाजा बंद कर लूँगा, अभी मेरे भाई है और बहन है, तो मैं दूसरे रूम हाँ, में। क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना वो समझ में नहीं आ रही सही से मुझे।
हाँ हाँ ठीक है। अगर थोड़ा जोर से बोले, जोर से भी बोलेंगे तो चल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो बात ये है, मैं आपको बता दूं, ये जो आपने कहा कि भाई मैं मानती हूँ जो आप उठाते हो सवाल वगैरह कुरान में इस्लाम पे, तो वो चीज़ें तो लिखी हुई हैं, लेकिन हाँ ये जैसे कि जिन जिन्नात जादू टोना ये चीज़ भी महसूस होती है, हम देखते हैं, है ना। हाँ हाँ। जैसे कि अभी आपने अभी अभी देखा अपने जानने वालों के साथ कैसा हो रहा था, तो उसके बारे में हाँ मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हमने सवाल उठाए हैं अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे और कुरान पे, ठीक है ना, क्योंकि हमें वहाँ पे ये चीज़ें इंसानियत के खिलाफ लगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पक्का पक्का हम भी ये नहीं कह सकते कि अल्लाह नहीं है। अब वो अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो, कोई भी है, लेकिन कुरान का अल्लाह नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं, इतना तो हमें पता है कि हाँ कुरान का अल्लाह नहीं है, लेकिन हाँ इस दुनिया को बनाने वाला कोई है। और रही बात उन शक्तियों की जो अभी आप बता रहे जिनके बारे में, उन चीज़ों को वो लोग कहते होंगे जो और है कि भाई ये चीज़ें नहीं है दुनिया के अंदर। मेरा मानना ये है, अगर भगवान कोई और भी है ना, कोई एक है दुनिया को बनाने वाला, कोई भी हो वो, अगर वो है तो ये चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, इस पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कुरान से है ये चीज़ें, या मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से है ये। हम इन्हें मुसलमान नहीं मान सकते, हम इन्हें मान सकते कोई भी ऐसी चीज़ अदर से शक्ति, जैसे कि एक गॉड है जिसने दुनिया को बनाया है। इसके बारे में मेरा ये मानना है, क्योंकि ऐसे केस मेरे सामने भी आए हैं, क्योंकि मैं खुद भी इलाज किया करता था पहले ये जिन जिन्नातों के, और मेरे साथ ये चीज़ें रही हैं बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कुरान के मुताबिक भाई ये चीज़ें नहीं हैं। गॉड अल्लाह भगवान जो भी है वो एक बनाने वाला तो है, और जैसे वो है ऐसे ही ये चीज़ें भी हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि देखो चलो ठीक है कि अल्लाह नहीं कोई और खुदा है, हाँ लेकिन वो इंसान का सजेशन कैसे निकला? वो दरगाह पे गया, हाँ दरगाह पे गया, वहाँ पे मुजावर ने उसका इलाज किया, हम्म, 40,000 40 हाँ दिन के 1 महीना 2 महीना लगे, और वो उसके बाद ही वो ठीक हुआ। तो वो हाँ दरगाह में, और दरगाह में जनरली हम दरगाह में जाते हैं जब भी लोहान कराया होता है तो कितनी औरतें रहती है जो अपना सर पटकने लगती है, आदमी अपना कट लट करते हैं, इतना भी तो मतलब एक्चुअल तो कर नहीं सकता। चलो वो चीजें है, तो वो दरगाह में सॉल्व तो हो रही है ना, मुसलमान मुस्लिम भाई उसको सॉल्व कर रहे हैं ना, जो भी मुजावर है, हाँ जो हाँ दुआ पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हम्म पता नहीं, हम्म। बट वो 1 महीना 2 महीना सर्विस उसके ऊपर जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा फॉलो ये करते हैं वो चीजें, इंसान में ये ठीक भी हो सुनो, जाता है। ये चीजें मैं भी जानता हूँ। जैसे आपने कहा कि वो दुआ पढ़ रहे हैं, दुआओं की वजह से वो ठीक हो रहे हैं, वो दुआओं की वजह से ठीक नहीं होते, ठीक है ना। अगर दुआओं से इंसान ठीक होने लगता तो हर इंसान ठीक हो जाता, हॉस्पिटल की जरूरत ना होती। और रही बात, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि दुआएं मैं भी पढ़ता था, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा होता है, दूसरे वाले की जेब से पैसा निकालने का तरीका होता है। लेकिन जैसे मेरे साथ कोई चीज है, यानी जैसे कि जिन जिन्नात किसी के ऊपर आया हुआ है, और ऐसे ही मेरे पास भी वो लोग हैं, वो जिन्नात हैं जो मतलब ठीक करते हैं, यानी खींच लेते हैं दूसरी एनर्जी को, है ना। तो उनको कहा जाता है कि इसके साथ ऐसा मसला है, अगर आपके बस में ये चीजें हैं तो आप इसकी इस एनर्जी को ठीक करें, यानी कि इसको इसको अपने पास रख लें। ऐसा होता है। और कुछ लोग ड्रामेबाज ऐसे होते हैं कि ठीक नहीं करते, वो सिर्फ पैसा उतारते रहते हैं, और उनको टाइम दे देते हैं कि तुम्हें 7 जुमरात आना है, या 6 महीने का इलाज रहेगा, या 9 महीने का रहेगा। ऐसे काम वो लोग करते हैं जो पैसा उतारते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है नहीं। मतलब लेकिन हाँ अभी भी मेरा सवाल नहीं करा है, मतलब वैसे 90% फ्रॉड रहेंगे, लेकिन 10% तो है ना जेन्युइन, जो उनको हाँ, ठीक कर रहे हैं। वो तो तो मैं भी वो कह रहा हूँ ना, पावर मैं क्या कह रहा हूँ, वो पावर जिन फिर वो जिन पावर जिन्नात अल्लाह के पास, जिन मतलब अल्लाह जिन्नात अपनी मुस्लिम नहीं आ रही है तो फिर इस्लाम में मतलब फिर ऐसे कह सकते हैं कि अल्लाह है। अरे अरे, मैं कह तो रहा हूँ, वो चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, भगवान हो, वो ऐसा नहीं है जैसा कुरान ने बताया है। क्योंकि ये किताबी ज्ञान है जो इंसानों ने दिया है हमको। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये किताबी ज्ञान है जो इंसानों ने हमको दिया है। ये कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं है कि अगर ईश्वर का ज्ञान होता वो सारी चीज परफेक्ट भेजता हमारे पास।
नॉर्मली बात है कि इंसान पैदा होता है, उसकी सारी चीज़ परफेक्ट होती है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के हार्मोन्स वगैरह की वजह से, वो उसकी गलती की वजह से वो अपाहिज पैदा हो जाता है या पागल पैदा हो जाता है। लेकिन नॉर्मली भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी है, वो इंसान को परफेक्ट बनाता है। उसके हाथ पैर भी ठीक रहते हैं, दिमाग भी सही रहता है, आंखें भी सही रहती हैं। जो बनाने वाला है वो कोई भी है, वो इंसान को परफेक्ट बनाता है। लेकिन कुरान हमें अपंग बनाता है, किताबी ज्ञान जो है हमें पागल बनाता है। मैं वही बता रही हूँ, मैं सारी चीजों से एग्री कर रही हूँ, मतलब मैं वो सब एग्री कर सकती हूँ। लेकिन ये जो 1% है ना, ये 1% में मुझे क्लियर लॉजिक, मतलब क्लियर चीज समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों, कि वो दरगाह में जाके वो इंसान ठीक कैसे हुआ। अरे अरे अरे, मैं यही तो कह रहा हूँ, इतनी देर तक कह क्या रहा हूँ। ये एक अड्डे बनाए हुए हैं एक तरह से। इनको ये दिमाग में पहले से ही फैली हुई है, लोगों के दिमाग में बात कि हाँ, हम मस्जिद में जाएंगे तो नमाज पढ़ेंगे, घर में जाना है तो खाना खाएंगे, और बीमारी का इलाज करना है तो हॉस्पिटल जाएंगे, और वैसी बीमारी है तो ये ऐसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा हमें, मज़ारों पे या इधर उधर। क्योंकि जिन जिन्नात के इलाज करने वाले लोग वो आपको मज़ारों पे ही मिलेंगे। जी, ये आपको समझना चाहिए। मैं अभी कह रहा हूँ इस बात को बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद बैठता था, मैं 3 मज़ारों पे मेरी हाजिरी लगती थी, और वहाँ लाइन लगती थी बाकायदा, और मैं उनका इलाज किया करता था। अच्छा। लेकिन जब मुझे पता चला इस चीज़ के बारे में, कुरान के बारे में, तो हालांकि वो चीज़ें मैं आज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उनको आज़ाद कर दिया कि अब मैं झूठ और पागल नहीं बना सकता लोगों का, क्योंकि दुआओं में ताकत है ही नहीं। जो हम कुरान की आयतें वगैरह पढ़ते हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। मैंने खूब पढ़ के देखी है ये चीज़ें। अब एक बात बताओ, बहुत से आदमी ये कहते हैं, अब इस बात को भी आप उठाओगे कि फिर ये 40 दिन का चिल्ला अमल वगैरह क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, ये भी मैंने किए हुए हैं, लेकिन मैं इस पे एक बात बोलूँगा। अभी आप जो है 40 दिन तक एक अकेले कमरे में बैठ जाओ और कुरान की एक भी आयत मत पढ़ो, ठीक है। दिमाग में सिर्फ उस चीज़ को सोचो कि जिन जिन्नात वाली ताकत, बस ये सोचते रहो एक ही टाइम पे, रोज उसी टाइम पे बैठो और उसी टाइम पे उठ जाओ 1 घंटे के लिए, और कोई आयत मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो तुम। ऑटोमेटिक तुम्हें वो तुम्हारा माइंड की वो करेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, और तुम्हारे सामने वो ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि हमारे सामने आ रही है चीज़ें। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब इंसानी की तरह है, आप ऐसा बोल, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इंसान जिस चीज के बारे में सोच रहा है। जी, लेकिन फिर इतनी इतनी ताकत कैसे आ जाती है इंसान के अंदर की, इतनी वो इंसान के उस टाइम अंदर पे नहीं है। किसी को जान से भी मार सकता है। मैंने अभी कहा आपसे, वो ताकत इंसान की नहीं होती, वो ताकत उस छुपी हुई अदृश्य शक्ति की है। जैसे जिन जिन्नात वगैरह, भूत प्रेत जो होते हैं, ये लोग, ये वो होते हैं जो घटनाओं के तौर पर आदमी मर जाते हैं। जैसे कोई जल के मर गया, या किसी भी तरह से मर गया, ये वो रूह होती हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, भटक। मतलब आप कह रहे हो कि रूह सच्ची है, मतलब ऐसे जिन्नात है, ये रियल है। हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल। इंसान जो अट्रैक्ट कर रहा है वो अपने दिमाग से, मतलब जो उसके दिमाग में हाँ चल रहा है बार बार, जी, उससे वो उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी अट्रैक्ट करने अभी मैंने एक की। इलाज किया था, एक लेडीज का ही इलाज किया था मैंने। तो जैसे अभी आपने बताया, उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती थी और ऐसे करती थी वैसे करती थी, तो ऐसा ही केस था वो। तो जब मेरे पास ये मामला आया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं, अगर हमारे बस में होगा तो हम कर देंगे, नहीं होगा तो हम उसको मना कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब मैंने वहाँ जाकर देखा, ऑटोमेटिक ही जो आदमी जिस चीज में होता है ना, जिसका एक्सपीरियंस उसको होता है, वो समझ जाता है सामने वाले की हालत देख के कि ये क्या कर रहा है, ये इसकी मानसिकता है या हकीकत में कुछ है। तो हकीकत में भी चीज थी, लेकिन कुछ उसका ड्रामा था। ड्रामा ये था कि वो चाहती थी कि मेरे सास और ससुर मुझको और मेरे शोहर के साथ मुझे अलग कमरा दे दें या अलग मकान दे दें, उसमें रहूं मैं। और कुछ उसके साथ एनर्जी शक्ति भी थी, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं थी। फिर उसमें क्या हुआ, तो जैसे ही मुझे पता चला भाई इसमें आधा ड्रामा है और आधा सच है, तो मैंने उनसे कहा भाई मुझे अलग कमरा दे दो और इस लड़की को उस पर बिठा दो, चाहे भले ही आप अलग से देखते रहना दूर से, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो मैं अलग बैठा उसके साथ। मैंने उससे कहा कि अगर तू, जो तेरा ड्रामा है वो तो कर दे खत्म, ठीक है ना, और जो हकीकत है वो सामने आ जाए।
तो वो जो हकीकत थी वो तो मेरे मतलब जो हमारे साथ जो चीज़ें होती थी उनके सामने आने की वजह से जो गलत चीज़ें होती है वो निकल जाती हैं। तो जो अब जो चीज़ें थी वो निकल गई, लेकिन ड्रामा बचा अब खाली। अब ड्रामे में तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो मैंने बोला कि तू जो चाहती है वो हम समझ चुके हैं, अब तू ये बता करना क्या है। तो उसने साफ साफ ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर और मैं अलग, हमारे 3 प्लाट हैं और उनमें से एक हमें मिल जाए तो हम खुशी खुशी रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तेरा ये काम हम करा देंगे, लेकिन एक शर्त है। मतलब इसी तरह से ड्रामा किया हमने भी उनके साथ। हाँ, वही ड्रामा किया, बस खाली पैसे कमाने वाली बात थी। तो ये चीजें की, और जब बाहर आए तो वो जो चीज थी एनर्जी, उसकी शक्ति, तो हमने उसको बुलवा के उसके ऊपर जैसे छोड़ा गया कि भाई अब ये चीजें हैं इसके साथ। तो हमने वहीं पे ही उस औरत के सामने, मतलब मेरा जो एक लड़का था, दोस्त था मेरा एक, उसको मैंने बोला इस बोतल में पेशाब कर। तो उस लेडीज के सामने ही हमने पेशाब किया बोतल में, और करने के बाद उस लेडीज को ही बाहर आ गए लेके, और बोतल को भी। तो उनके घर वालों से हमने कहा कि देखो भाई ये बोतल है, इसमें हमने कुरान की आयतें पढ़ के फूंक मारी है, और ये बहुत पावरफुल पानी है, और जब भी शाम को एक ढक्कन तुम्हें शाम को पिलाना है, एक ढक्कन पिलाना सुबह को। अरे बाप रे। अब उस लेडीज को पता है कि ये पेशाब है, लेकिन घर वालों को नहीं पता। घर वालों को तो ये पता है कि उस पर कुरान की आयतें फूकी हुई है, वो पावरफुल पानी है, लेकिन लेडीज को पता है। अब लेडीज क्या करेगी, वो या तो ड्रामा छोड़ेगी अपना, या फिर उस पेशाब को उसे पीना पड़ेगा परिवार के दबाव में। अब उसने वहीं पे ही हाथ जोड़ लिए, कहा कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दो, और मेरी ये इच्छा है, ये है और वो है। इस तरह से ये केस हुआ। तो यही चीजें होती हैं, और कुछ नहीं है इसमें हकीकत। अगर मान लो, अगर आप देखते हो किसी के साथ ऐसा हो रहा है, आप उसको हमारी भाषा में उसको 2 लठ लगाओ और वो एकदम से ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इन चीजों में कम से कम 10 साल रहा हूँ मैं। हर तरह की केस देखे मैंने। जैसे अभी आपने कहा कि उनमें इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है, वो चीजें होती हैं, लेकिन वो खाली उसी के साथ होती है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, दूसरे को। हाँ, वो उसी के साथ होती है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती वो चीज। और जो दूसरे को परेशान करता है वो होता है ड्रामा। जी। अब बीमारी है, मान के चलो किसी को बुखार हुआ है, तो बुखार उसी को तो होगा ना जिसके साथ है वो, या डॉक्टर को भी हो जाएगा, है नहीं? तो इसीलिए जो हकीकत चीज होती है वो सिर्फ बीमार जो मरीज होगा उसी के साथ होगा। नॉर्मली देखने वालों के साथ कुछ नहीं होगा, जो पास में खड़े हुए होंगे। तुम उनसे जब मान के चलो कि तो आपके साथ या आपकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, और वो कह रही है बार बार चिल्ला के, और सामान उठा उठा के फेंक रही है, कह रही है मैं इसको लेकर जाऊंगी, इसको ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो तुम अगर अपनी बहन से ये बोलोगे ना कि तू एक काम कर, इसको मत ले जा, मुझे ले जा, जो तू इसके साथ कर रही हो मेरे साथ कर, तो वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो बीमारी उसकी है, वो कर ही नहीं पाएगी। और अगर ड्रामा होगा तो तुम्हारे साथ वो कर देगी, तुम्हारा कभी गला पकड़ेगी, तुम्हें उठा कर फेंक देगी, वो ड्रामा होता है। अच्छा जी। तो अभी इस्लाम के बारे में क्या सोचते हो? इस्लाम के बारे में सारी चीजें तो मतलब क्लियर हुई। मतलब वही है, अभी मेरे घर में मुँह मुबारक लेकर आ रहे हैं, मतलब इतनी मिलादे हो रही है, इतनी 10 चीजें हो रही है। जी। और एक मतलब हमारा पूरा बड़ा परिवार है। और सुनो, मैं आपको एक और हकीकत बता दूं, एक और हकीकत बता देता हूँ मैं तुम्हें। अब नॉर्मली बात है, जो फॉरेन कंट्री में जो लेडीज रहती हैं, जो खुश रहती हैं, अपने परिवार में जिंदगी गुजारती है, जॉब करती हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही है, आज तक कोई केस ऐसा दिखा दो मुझे जिसके साथ ये घटना हुई हो, जिन्नात वाली। ये चीजें उन्हीं के साथ होगी जो इन चीजों में दिमाग लगाता है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, जो मजार वगैरह पे जाता है और इन चीजों में ध्यान लगाता है, उसी के साथ होती है ये। वो भी सब मानसिकता है वो। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ आंसर से, लेकिन 10% अभी भी है कि उस दरगाह में जाके ठीक कैसे हुए। ठीक तो नहीं होना चाहिए ना, अगर वो एक्टिंग भी कर रही है, मतलब जो भी है, ड्रामा भी है या फिर हकीकत भी है, बट वो ठीक कैसे हो जा रही है? ठीक होने वाले केसेस भी है। 10% जो है तो प्रॉपर ठीक हो जाता है। हकीकत में जहमें भी उनके साथ हुआ है, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं और वो ठीक हुए हैं। वैसा वाला केस होगा, मतलब
100% में से चलो 99% झूठ होगा, लेकिन मैंने अभी 1% क्या जो सच कहा, वाला रहता है ना। हाँ मैंने अभी आपसे कहा कि अल्लाह भगवान गॉड जो भी इस दुनिया को बनाने वाला है वो तो है, हम्म, ठीक है ना, लेकिन हम्म। हमारा दर्द सिर्फ इतना है कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम में हमें वो अच्छाई नहीं दिखती जो होनी चाहिए असल में जिंदगी हाँ, गुजारने के लिए, ठीक है ना। वो तो तो इसलिए हकीकत है। हाँ इसलिए हम कहते हैं कि कुरान का अल्लाह फेक है और दुनिया का बनाने वाला जो भी है उसके बारे में किसी को नहीं पता, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम्म, जैसे वो है ऐसे ही वो चीजें भी हैं जो अदृश्य शक्तियां हैं। अब जब तुम गॉड हाँ। पे यकीन कर रहे हो कि दुनिया बनाने वाला कोई ना कोई तो है, तो उस चीज पे भी आपको हम्म। यकीन रखना चाहिए कि हाँ उसके, करना पड़ेगा, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसी चीजें भी है, बिल्कुल। हाँ लेकिन उसमें आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उसको वो हमारा मामला ही नहीं है कुछ भी उसमें। अभी आप हम्म, जहाँ भी रहते हो वहां से निकल के तुम चले जाओ इंग्लैंड में और उस इंग्लैंड में हम्म, रहो और तुम्हारे साथ ये चीजें कभी नहीं होंगी, क्योंकि ये मानसिक है, हम्म। ये मानसिकता है और कुछ नहीं है। पहले के, ज्यादा तो ये सब चीजें इंडिया में ही होती है, मतलब हाँ हाँ इंडिया के हाँ, बाहर तो मैंने ऐसे तो नहीं देखा, नहीं दुबई में या हम्म, फिर कहीं और ऐसे। बहुत बहुत रेयरली होता है। ये और वही ये होती हर है, जगह पे होता है कि ये वही, हिंदुओं जी, का भी मंदिर होता है, वहाँ पे भी किसी काम में आ जाए तो वो, मतलब दूसरा कुछ मेरा ये था कि हम्म हिंदुओं को भी होता है, क्रिश्चियन को भी होता है, मतलब किसी हम्म, किसी में आग में आता है, मतलब कोई क्रिश्चियन को फॉलो करता है और सामने आया तो जेल में उसके ऊपर पानी वानी फेंक के पता नहीं क्या करते हैं। तो ये बिल्कुल हर बिल्कुल, मजहब में जो रिलीजन फॉलो कर रहा है उनके हम्म, उसकी है ये सब चीजें। बिल्कुल मैं यही कहता हूँ जो मजहब को फॉलो करेगा किसी भी मजहब को, उसमें आपको हम्म, उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें दिखाई देंगी। हाँ, हाँ। चाहे क्रिश्चियन में चले जाओ वहां भी मिलेगा तुम्हें, हिंदू मजहब में चले जाओ आप उसमें भी आपको मिल जाएगा, और इस्लाम में तो हम्म, भंडार है। भंडार है कुछ कुछ हाँ होता है, बिल्कुल। ये मान्यता है कि कुरान के हर एक हर एक हरफ पे एक मुवक्किल बैठा हुआ है उसकी हिफाजत करने के लिए, हम्म, समझे जी। तो ये चीजें हैं। हम्म, बाकी हम तो यही कहते हैं कि भगवान अल्लाह गॉड है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कुरान का जो अल्लाह है वो ऐसी बातें कहेगा एक दूसरे इंसान के लिए। बात तो सही है। और तो नबी ये मोहम्मद, रिलीजन इतना आगे कैसे आया, मैं तो बस वही वही ताज्जुब करती हूँ कि लाइक कितना दिमाग कितना बंद कर देता है ये रिलीजन कि कोई इस चीज के बारे में सोचना तो दूर, महसूस भी मतलब नहीं करेगा इस चीज को कि अगर किसी भी मैंने घर में किसी से डिस्कस कर लिया तो अभी सीधा फिर मेरी मतलब एक, कबर ही खुदी बिल्कुल जाएगी और बिल्कुल, कुछ नहीं। एक बात और भी है, जैसे अभी आपने कहा कि इसमें इतनी चीजें हैं इतनी वो है कोई सोचता क्यों नहीं है। अब तुम एक बात सोचो, जरूरी नहीं है कि जैसे आप डरते हो किसी से बताने के लिए कि भाई मैं ये सोचती हूँ, तो ऐसे ही हो हम्म, सकता है आपकी मम्मी या आपका पापा वो भी ऐसा सोचते हो और वो हम्म, सोचते हैं अगर मैं बेटी को बताऊंगा तो ये मुझे बदनाम कर देगी, तो ऐसा भी है। एक एक घर में एक ना एक एक्स मुस्लिम आपको अब मिल जाएगा हर जगह पे। नहीं मतलब वो कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है। अभी हाँ मैं देखो, मैं अभी 26 साल की हूँ, तो मैंने 24 साल तक मैं जब तक कि मैंने कभी भी कोई दुआ मांगी हो या ना मांगी, ये हमेशा मांगा है कि मैं मतलब मैं हमेशा ईमान पे रहूँ, मेरी मौत भी हमेशा ईमान पे हो। जी, बट 2 साल से जब से ये सब चीजें हुई है तो नमाज मैंने बहुत बंद कर दी, जुम्मा से मैंने नमाज कब पढ़ी थी मुझे वो भी याद नहीं। हम्म, तो ये सब चीजें होती है तो बट एक फैमिली में अगर अब बोल रहे थे, एक फैमिली में ऐसे लोग भी होते हैं जो बताने से डरते हैं, वैसे नहीं है, ना ही मेरी फैमिली में है कोई और, ना जी, ही मेरी जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनके फैमिली में कोई है। तो मैं जी, आसपास मुझे कोई भी मेरे ख्यालात पे जिससे मेरी सोच मिल रही हो वैसा मुझे कोई नहीं दिख रहा है दूर दूर तक का। हो सकता है आपके इधर उधर ना हो कोई ऐसा, लेकिन लगभग लगभग कम से कम पूरे हिंदुस्तान में अगर हिसाब लगाऊं मैं मुसलमानों का, तो 5% हम्म, मुसलमान इतने आपको मिल जाएंगे अगर आप को आप हमें अगर हम तुम्हें डाटा देंगे। ये भी जरूरी नहीं है कि आप जहाँ चाहो वहाँ वो लोग हों, ऐसा भी नहीं है। अभी नॉर्मली बात है मस्जिद में जितने भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे हो ही नहीं सकते जैसे आप हो, क्योंकि जो नमाज हम्म, पढ़ने जाएगा वो तो भाई अल्लाह पे यकीन करेगा, करेगा बिल्कुल। है नहीं। और कुछ ऐसे भी होते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले जो समाज के डर से और अपने जानने वालों के डर से भाई मुझे कोई क्या कहेगा, तो वो जबरदस्ती की भी पढ़ते हैं। हाँ, अब मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, हाँ हाँ, परिवार के हिसाब से। मैं
हाँ, मैं मेरे दिमाग में मेरी सोच अलग हो गई है, और मेरे ही सामने मेरी माँ जो है पूरा आलिमा की तरह है, मतलब हाँ हाँ। बहुत धर्म, बहुत बहुत दीनी, दीनी इल्म बहुत है, दीनी तालीम बहुत है। तो जी। उनको ज़रा सा भी इधर रखने सा भी मतलब भनक लेगी कि ऐसा कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, तो अब मैं तुम सोच भी देखो, नहीं सकती कि वो क्या करेंगे। मैंने कहा, बिल्कुल, अब तुम देखो, मैंने हाफिजा किया, और हाफिज जो होता है आलिम के अकॉर्डिंग जाहिल होता है, ठीक है ना। लेकिन हम्म, एक इंसान का एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, जिसने उसने अपनी जिंदगी उस चीज पे वफ कर दी, उस पे गुजारी है। तो मुझे इतनी हाँ, एक्सपीरियंस मुझे इतना है कि अच्छे अच्छे आलिम के सामने बैठ के बात कर सकता हूँ। हम्म। जी। बट हमारा हम जैसे अगर नॉर्मल मुस्लिम है जिनमें मतलब मैं बताऊंगी, हम नॉर्मल में अगर सवाल पूछेंगे ना कि जैसे हाँ। आलिमा से या किसी से भी हम्म। मतलब एक मिनट तो दे दें, तो जी ऐसा वो गला पकड़ेंगे, ऐसा नजर में रखेंगे ना बैठा के, तो भाई इस सामने क्वेश्चन करना, जो जिसने सवाल किया वो करते हैं, जी। सवाल की गुंजाइश ही नहीं, सवाल का कोई ये सवाल तो आना ही नहीं। बस जो बिल्कुल बिल्कुल। चलता है फॉलो करो, जो आखिरत है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं रहता है, आखिरत आपकी में आवाज़ रहता बहुत है। कम आ रही है मुझे। हेलो, आ रही है आवाज़? हेलो। हाँ, अब आ रही है। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि मतलब बहुत, मतलब ऐसे दम घुटा है मेरा घर में, मतलब मैं बता नहीं सकती, जी लेकिन जी। बस वही है कि हालात ऐसे है कि रहना पड़ रहा है। अभी शादी ये कराएंगे देखो, तो क्योंकि ये रहना 3 लड़के पड़ेगा। की जिंदगी। अभी अभी हमारे एरिया में ही एक लड़की थी, हालांकि उसने शादी कर ली है किसी सनातनी भाई से। तो हम्म, उसका वो मुझसे बहुत दिन से जुड़ी हुई थी। उसने कहा, वो बात करती थी, जब भी उसको परेशानी आती थी, दिमाग में कोई बात आती थी, तो मुझसे बात करती थी। तो वो हम्म, जो है धीरे धीरे वीडियो देखती रही, तो उसका मन बदला। और हालांकि पैसे की कोई हम्म, दिक्कत नहीं थी, वो घर अच्छे खासे परिवार से है, पढ़ी लिखी लड़की है। तो हम्म, अब उसने हम्म, 15 दिन पहले वकील के साथ शादी कर ली, मतलब वकील है वो लड़का, हिंदू भाई हम्म, है। तो उसके साथ उसने शादी हम्म, कर ली। घर वालों उसको साफ बता दिया कि मैं उस लड़के को चाहती हूँ, और ऐसे ऐसे मैं उससे शादी करूंगी जरूर। अगर तुम्हें अभी हम्म, जो कुछ भी करना है मेरे साथ अभी कर लो। तो घर हम्म, वालों ने बोला कि देखो बेटा, ये चीजें गलत हैं। आप जो है अगर शादी कर रहे हो तो अपने ही मजहब के लोगों में करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि मुझे आदमी अच्छा चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। मेरी शर्तों पे अगर अगर वो हाँ करता है तो मैं मुसलमान से भी कर लूंगी। लेकिन हम्म, मैंने उसको एक तरीका बताया था कि तू शादी चाहे किसी से भी कर ले, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन गलतियां सब में होती हैं। इंसान कोई भी हम्म, हो सकता है, उसमें माइंड के हिसाब से गलती हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं हम्म, है कि भाई हिंदू भाई से शादी कर ली तो वो अपने नेचर के हिसाब से सही हो, है ना। तो हाँ, 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 उसको मैंने समझाया कि आप एक लीगल नोटिस यानी कि एक स्टाम्प वगैरह बनवाना, एग्रीमेंट के मेरे ये विचार हैं, और इसके साथ अगर आप मेरे साथ जिंदगी गुजारोगे तो मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहोगे, आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी। और अगर वो कभी भी गड़बड़ करता है तो उस नोटिस को आप कोर्ट में जमा करके अपनी मतलब आपकी वो पूरी बात सुनी जाएगी, जो कानूनी हाँ, दायरे में आती है। अब वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो हाँ, उसने यही किया, जो वकील से शादी की उसको साफ बोल दिया था। हालांकि नॉर्मली ऊपर ऊपर सभी सभी ये लोग कहते हैं कि जी कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी तरह ही करेंगे। लेकिन नहीं, उसने बंदी ने हम्म, बिल्कुल एग्रीमेंट बनवाया उसी के सामने, और उस एग्रीमेंट की एक कॉपी उसको दी, एक कॉपी रखी उसने अपने पास, कि कभी अगर हम्म, भविष्य में कुछ गलत होता है मेरे साथ तो मेरी ऑटोमेटिक ये मतलब जो वकील है जहाँ पे कोर्ट में ये चीजें बनाई गई थी वहाँ पे है ये कॉपी, कि कभी भी ऐसा दिक्कत आएगा हाँ, तो वहाँ पे जाए खड़ी हो सकती है वो। बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। हाँ, ये तरीका सही लगा मुझे, तो मैंने उसको यही सलाह दिया, और आज वो खुश है। लेकिन मैं इससे मतलब दूसरे धर्म में शादी करने का सोच भी नहीं सकती, अगर सोचा मैंने तो ये उसके घर से देखो देखो बेदखल, मतलब देखो, माँ बाप है मेरी क्या, हाँ उसका मेरी पूरा खत्म कर देंगे, मैं पूरा इसका खत्म मैं करेंगे बताता सब। हूँ तुम्हें, वही बात है ना। अब हम लोग चेहरा दिखा के काम कर रहे हैं, तो ये तो दिमाग का हम्म, कीड़ा होता है कि किसी का ज्यादा बड़ा हो जाता है, उभर जाता है हम जैसों का। किसी का कीड़ा सबके हम्म, अंदर होता है, लेकिन वो उसको उभारना नहीं चाहता। जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो ये थोड़ा, हम्म, तो वो कीड़ा है आपके दिमाग में, लेकिन वो उस रंग में हम्म, नहीं आया अभी, जो अपने फैसले पूरी पूरी तरह से छाती ठोक के ये बोल सके कि मैं ये चाहती हूँ और ये करके रहूंगी।
हाँ, ये तो ये आप कह सकते हैं, हाँ, सही कर रहे हैं। ये हाँ, टक्कर तो लेनी पड़ेगी अगर आपको अपनी जिंदगी सही से गुजारनी है। लेकिन उसमें रिश्ते दांव पे लगेंगे ना, अपने माँ बाप को सब चले, सब छूट जाएगा मेरे हाथ से, बिल्कुल कोई नहीं छूटेगा, रहेगा वो साथ में, तो छूटेगा। सब छूट जाएगा। बिल्कुल, ये तो सबसे पहले है। अभी मान के चलो, हमने तो चलो भाग के शादी नहीं करी, हमने तो सिर्फ अपने मजहब छोड़ा है ना। तो अब तुम देखो, हमारे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया, रिश्तेदारों ने, सबने मुझे ऐसा समझ लिया कि मैं दुनिया में नहीं हूँ उनके लिए। बिल्कुल अलग रहता हूँ अपने बच्चों को रेंट पे लेके इस टाइम। हम्म, आगे जाके कुछ हो भी गया तो वो लोग यही इसी का ताना देंगे कि इस्लाम हाँ को हाँ हाँ। ये अरे नहीं इसी वो, की हकदार है, हाँ इसी के अभी क्या लायक है। हुआ था, मेरे साथ एक घटना हो गई थी, हालांकि वो मैंने शो नहीं की पब्लिक में, कि भाई बार बार क्या फायदा बताने से, लोगों में बातें होंगी ऐसी, भाई ये एहसान के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो मैंने वो बात शो नहीं की। हम्म, तो वही बातें आई कि मेरे रिश्तेदारों ने कहा, देख साले ने, ये ऐसे ऐसे करता है, अल्लाह के ऊपर ऐसे करता है, तो इसके साथ ऐसा हो गया। मैंने उनको जवाब दिया, भाई एक बात बताओ, ये जो लोग हज करने जाते हैं और वहां पे मर जाते हैं ये लोग, उनके साथ ऐसा क्यों होता है? वो क्यों मर रहे वो हैं लोग प्लान? वो तो वो वहाँ पे इनके क्या रहता है क्वेश्चन कि अरे वो तो खुशनसीबी है कि वहाँ पे उनको मौत मिली, नहीं, खुश वो नसीबी चलो, सीधा जन्नत में खुश जाएंगे। नसीबी ठीक है, खुश नसीबी मान लेंगे। अगर कोई हरम हरम शरीफ में नमाज पढ़ते पढ़ते मरेगा तो चलो अच्छी बात है, अल्लाह को याद करता हुआ मरा। लेकिन जो हवाई जहाज प्लान क्रैश हो रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मरना चाहिए, फिर मुसलमान ही मरना चाहिए, फिर हिंदू क्यों मर रहे हैं? ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो बस सबका मुंह बंद हो जाता है। हाँ वही यहाँ बात पे है, ये नहीं है, वहाँ ये पे वो नहीं सिर्फ है। आस्था बनी हुई है लोगों की, और कुछ भी नहीं है। नॉर्मली एक अभी मौलाना तारिक जमील है, उसका लड़का गोलियों से मारा गया, क्या वो नमाजी नहीं था? हाँ, उसको गोलियों से मारा गया काफी है। सोचने वाली बात, बिल्कुल। अभी काफी जो है सोचने वाली बात तुम्हारे, है। जो इसराइल पर अटैक कर रहा था, उसका एक मतलब ईरान बीरान का कहाँ का था वो, उसको वो प्लान हाँ, वो भी मार दिया गया। वो क्या अल्लाह का बंदा नहीं था हम्म, बेहतरीन वाला, कि उसको ऐसी मौत मिली? वो फिर वो वही आ जाता है ना कि वो अगर इस्लाम के काम करते हुए अगर उनकी हाँ मौत हाँ हुई तो ये हाँ। सीधा जन्नत में जाएंगे, उनके वो साथ कुछ माइंड में बुरा नहीं है, वो वो जन्नत में माइंड में जाएंगे, रच ये इनके दिमाग में बैठा दिया है बच्चों बिल्कुल के दिमाग बिल्कुल, में। बिठा दिया गया है, बचपन से ही बिठाया जाता है ये। और जितना बचपन में तुम बात डालोगे उतना बड़ा होगा इंसान, तो उतनी ही बड़ी उसके दिमाग में वो सोच बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ये हकीकत है कि तुम जो सोचोगे वो उम्र के हिसाब से आपकी बड़ी होती चली जाएगी चीजें। मेरा दिमाग ना अभी थोड़ा एथियस्ट वाला हो गया है। मुझे लगता है कि हर रिलीजन में है ये प्रॉब्लम, हर हाँ। रिलीजन में। अगर अगर खुदा है, देखो इंसान की बनाई हुई चीजों में गलती होती है, गलतियां होती है, गलतियां हम्म। माफ करती है, लेकिन जो खुदा की बनाई हुई चीजें उसमें कुछ गलत नहीं है, हाँ। 1% भी गलत नहीं है। और हर धर्म में कुछ ना कुछ गलत है, तो फिर वो मुझसे नहीं हो रहा कि मैं किसी भी अब कुछ मानूं, अब किसी भी अल्लाह, चीज को अब समझूं। अल्लाह ये कहता है कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी, और वो क्यों होंगी? हाँ, उसमें सिर्फ क्या लॉजिक लगाया अल्लाह ने कुरान के अंदर, के वो अपने शोहर की नाफरमान होती है, वो बन हाँ, बन सवर के बाहर निकलती हैं, ये लॉजिक पूरा लगाया। इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि हाँ हस्बैंड की नाफरमानी कर ली, हस्बैंड बिल्कुल का सुना नहीं, हस्बैंड की खिदमत नहीं की। बिल्कुल। मतलब औरतों का तो मतलब, और सबसे ज्यादा डिपेंड ना औरतें ही कर रही नहीं, है इस अभी मैं वजह से। सुनो, मैं क्या अगर कह रहा आप हूँ, देखोगे ना। मैं जो बता रहा हूँ मैं उस चीज को हाँ, सुनो पहले। तो ये चीजें है, वो कुरान का लॉजिक यही है कि वो जिंदगी उसकी घूम रही है शोहर के नजदीक, माँ बाप के नजदीक, हाँ, और इस्लामिक माहौल के नजदीक। लेकिन हाँ, आप हाँ, फॉरेन कंट्री में देखो, ये जो लड़कियां होती हैं, ये भी तो लड़की होती हैं जो गंदी फिल्मों में काम करती हैं। भाई हम्म, वो मुस्लिम धर्म धर्म से निकली हुई होती हैं, किसी ना किसी धर्म से निकली हुई होती है वो लोग, जो गंदी फिल्मों में काम हम्म, करती हैं। क्या फिर उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने नहीं सुना आज तक किसी भी किसी के साथ, हालांकि ये चीजें हम इतना दिमाग लगाते भी नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जब वो इस काम को करते हुए उनके साथ कुछ नहीं होता तो उनकी मौत भी ऐसी नहीं होती होगी, सीधी सी बात है। हाँ, बिल्कुल। तो यही है भैया, जैसा सोचोगे वैसा ही दिमाग चलेगा, मेरा तो मानना ये है। अभी अपने परिवार में रह रहा हूँ, खुश हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही मुझे किसी सबने छोड़ दिया है, लेकिन मैं मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। दिमाग से निकल चुकी है डर वगैरह, कि भाई अल्लाह अल्लाह की जहन्नुम के आग, और ये और वो। यार क्या खमा कि हमने हम इंसान ही तो बनाए हैं, कि हमें हमने ऐसी क्या कर दिया जो हमें तुम पकड़ों की तरह तलोगे? हाँ, वो मतलब सब चीजें मैं मान रही, लेकिन जिनमें पता नहीं शायद 25-26 साल से इस चीज को फॉलो किए हैं, इसलिए हो सकता है।
फिर भी अभी भी वो 1% है, 1% कहीं ना कहीं, कि अगर हम भटक गए हो, बाई चांस हम भटक गए हैं अभी, मतलब अल्लाह की किताब में है ना, वो जिसको चाहे राह दिखाए, जिसको चाहे भटकाए, और हमें जिसको राह दिखानी उसको राह दिखा दिया और हमें भटका दिया, हम भटक गए और ये चीजें सच थी, मतलब इस्लाम जो है हाँ, वो मतलब सच था, 1% ऐसा ना तब हो तो फिर कि ऐसा ना हो क्या ये सब कुछ चीजें सच हों, है ना? हाँ, और ये हम लगता बाकी में है। भटक गए तो फिर अब क्या होगा? इसकी बात फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका सवाल जवाब। ये इस सब चीज के जिम्मेदार हैं हमारे आलिम हजरात, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, और उन्होंने ही हमें ये चीजें सब चीजें बताई है। कोई अल्लाह नहीं आया, कोई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने नहीं आए, और ये भी पक्का नहीं है कि वो नबी बन के आए और उन्होंने दावे किए वो नबी थे भी या नहीं, ठीक है ना? हाँ वो हाँ इंसान ही थे, लेकिन कोई गॉड ने आके हमें किसी को भी ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ या मैं अल्लाह हूँ और मुझे तुम मानो, ठीक है ना? अब हम अगर सवाल उठा रहे हैं कुरान पे, इस्लाम पे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो हम उनसे पूछ रहे हैं जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है। अगर वो हमें नहीं बताते, नहीं समझाते, तो इसमें गलती हमारी नहीं है, समझे आप? इसमें गलती हमारी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, जरा सी भी नहीं है। अब वो कहते हैं कि अगर तुम हमारी नहीं मानते तो तुम्हारे पास दिमाग दिया है अल्लाह ने, तो दिमाग से काम लो। अरे भैया, दिमाग से ही काम ले रहे हैं, दिमाग से ही सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें इनके आंसर दो, हमें समझाओ। ये हाँ कहाँ ठीक। इस चीज को कैसे साबित करोगे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना निकाह के बांदियों के साथ रिलेशन रहे, उनके साथ संबंध बनाए? तो इसे कैसे साबित करोगे तुम, जबकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि बिना निकाह के जो सेक्स होगा वो जिना कहलाएगा। क्या वो ये बिना? बात तो है। तो वही तो कह रहा हूँ। और कुरान में इस चीज का इजाजत है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए वो औरतें जो गुलाम में से गुलाम होती थी वो बिना निकाह के उनके लिए जायज है। तो फिर कैसे मान लें इस चीज को हम? और ऐसे इंसान के लिए कहा जा रहा है कि जिसको हम नबी मान के चल रहे हैं, और जब उसकी जिंदगी में हम ऐसी चीज देखेंगे तो फिर हम कैसे उसको सही मान लें? सोचने वाली बात है ये तो है। हाँ हाँ, ये बात तो है। जी। तो नॉर्मली बात है, हम अगर अगर मान के चलो 1% आपके दिमाग में ये बात आ रही कि अल्लाह है और कुरान का वादा सच्चा है और इस्लाम बढ़िया है, और वो मरने के बाद हमारे सामने आता है, तो अल्लाह अब हमारा क्या बनेगा? ये तो सच निकला सब कुछ। तो सीधी सी बात है, अल्लाह हमें ऐसा नहीं है, अगर अल्लाह हुआ भी तो वो मौका जरूर देगा कि भाई बता तू अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान अगर झगड़ा होता है कहीं तो वो आते ही किसी को मारता नहीं है, वो ये पूछता है भाई क्या बात हुई, क्यों लड़े, क्या बात हुई। तो ऐसे ही हम इतना तो हम मानते हैं कि भाई अल्लाह या भगवान जो भी है वो ये तो पूछेगा कि तुमने ऐसे ऐसी हरकतें क्यों की। और जब वो पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जी हमें हमें खालिद नाम के हाफिज जी ने जो बचपन से पढ़ाया आपके बारे में, उसने हमें ये चीजें बताई, और मेरी समझ में आपका ये कलाम का ये अल्फाज नहीं आया था, तो मैंने पूछा था इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब मैं क्या करती फिर, जब ये जवाब नहीं लेकिन देंगे? इसमें एज पर इस्लाम नहीं है ना कि मरने से पहले अगर तुम मुनाफिक मरे तो तुमसे सवाल भी नहीं किए जाएंगे, तुम सिर्फ जहन्नम में ही जलोगे। ये सब कहा है हमारे आलिमों ने, कुरान में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। कुरान में यहाँ तक भी नहीं है कि आप सवाल भी नहीं कर सकते। कुरान में ये नहीं कहा गया कहीं भी कि अल्लाह कहता हो कि तुम सवाल नहीं कर सकते, और ना ही ये कहा गया है कि जो सवाल करेगा वो मुसलमान नहीं होता। ऐसा नहीं है कुरान के अंदर कहीं भी। ये सब मुल्ला मौलवियों के पेट फुलाने वाली बातें हैं, जेब भरने वाली बातें हैं, वो डराते हैं इंसान को। उन्होंने इतना डराया जितना कुरान में अल्लाह ने खुद नहीं डराया, समझे? फिर नबी को क्यों नहीं डराया किसी ने, ये बताओ चलो तुम। जब मुल्ला हमें डराता है, इतना डराता है कि हम पागल हो जाते हैं एक तरह से, फिर अल्लाह ने अपने नबी को क्यों नहीं डराया, उसको सारी सुविधाएं क्यों दी? ये भी तो सवाल बनता है ना, वो भी तो इंसान थे। और वही चीजें हम पे लागू होती है, अगर हम इस तरह से जीना चाहते हैं तो फिर हम गुनहगार हैं। हेलो हाँ ये तो है। भाई, हाँ हाँ हाँ। भाई कुरान का फरमान नबी के लिए आया है, और नबी ने जो कुरान का जो इल्म लिया है वो पूरी दुनिया के लिए दिया है कि भाई ये तुम्हें जैसा इसमें लिखा है वो फैसले सही हैं, वो तुम कर सकते हो। अब सीधी सी बात है, नॉर्मली हाँ बात है कि जो नबी ने किया वो हम भी कर सकते हैं, और अगर हम करेंगे तो हम गुनहगार हैं। ऐसा क्यों? अगर नबी वाली जिंदगी हम जीने लगे ना तो बहुत बढ़िया जिंदगी है, लेकिन हमें जीने नहीं देंगे।
लेकिन उनका कहना फिर ये लगे, अरे वो तो रोल मॉडल थे, वो प्रॉफिट थे, वो इंसान थोड़ी होंगे। नहीं, रोल उनको मॉडल थे। फिर ऐसे रोल मॉडल अगर रो, प्रेजेंट किया था। अगर रोल मॉडल थे तो फिर 40 मर्दों की शक्ति का वर्णन क्यों मिलता है? ये लिखनी जरूरी थी क्या चीजें? 40 मर्दों की सेक्स पावर थी बहुत उनके अंदर, ये लिखने की जरूरत क्या थी? बहुत घटिया चीजें ये सब चीजें। और ये सब चीजें हदीस में है कि कुरान में है? कुरान में भी है मुझे ये तो हदीस, कुरान, इसका कुरान जिक्र में भी। कुरान के अंदर भी है और हदीसों में भी है। अब तुम देखो कि सूरे अल बकरा की 222 है आयत नंबर, उसमें सीधा सीधा कहा है अल्लाह ने कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, उनमें जैसे चाहो वैसे दाखिल हो जाओ। अब इसका क्या मतलब निकलता है? अगर वहां पे अल्लाह ये कहता कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, उनके साथ जैसे चाहो वैसे रहो, तो बात हाँ बात अच्छी होती बहुत, कि बात अच्छी होती कि चलो भाई बीवी के लिए कहा जा रहा है। लेकिन वहां कहा गया बहुत कि पॉइंट वाली औरतें, बात है। औरतों के बारे में कहा गया, यानी यानी मैं किसी की औरत को भी पकड़ के उसमें दाखिल हो सकता हूँ, किसी की भी। हाँ इससे ये साबित हो रहा है वहां पर बीवी का जिक्र ही नहीं बहुत, है। बहुत पॉइंट वाली बात है। जी और खुदा का कलाम है, खुदा तो ये सब चीजें मतलब ऐसे तो सारी की बात है, ऐसे तो नहीं दिखेगा। जी जी। अब देखो तुम सोचो इस बात को, इसी हिसाब से तो अल्लाह के कौल के मुताबिक मैं किसी की भी औरत को पकड़ के उसमें दाखिल हो सकता हूँ और मुझ पर गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर बीवी के लिए होता तो मैं मान लेता, चलो भाई मेरी बीवी के लिए है ये, हम दोनों के लिए है तो अच्छी बात है। हाँ वो तो है, बात सही है। जी। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समाज से नहीं लड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, समय आएगा, बदलेगा वक्त, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आप रहो जैसे रहना है, लेकिन माइंड को साफ रखो बिल्कुल। ये ना सोचो कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हवाएं आ रही हैं इसके ऊपर, ये हो रहा है। तो ये दिमाग में ये चीज़ें लाओगे ना कि ये सब ड्रामा है, तो वो ऐसा ही तुम्हारा दिमाग हो जाएगा। तुम ये चीज़ें जब तक अपने दिमाग में रखोगे तो दिमाग टेंशन में रहेगा। हाँ हाँ, फिर मैं काफी डिप्रेस हो गई, जैसे मैंने मेरे हाँ हकीकत जाना है ना घर से, मैं काफी डिप्रेस हुई कि ऐसी चीजें डिस्कस करने के लिए कोई है नहीं मेरे पास। और जी। हिंदुओं को बताओ तो हिंदू से तो क्या ही मतलब, उतना तो इस लेवल पे नहीं सुनेंगे। असल बात तो मुझे मतलब वैसे मेरे मुस्लिम वैसे भाई मैं बहनों से ही वै, रहेगी। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँगा। बातें तो मैंने सारी समझी आपकी, लेकिन हम्म। मुझे आवाज़ आपकी सही से नहीं क्लियर हो पाई। हालांकि पूरी हाँ इतनी हाँ। इतनी लंबी बातें होगी हमारी, लेकिन सही से क्लियर आवाज़ नहीं आई। लेकिन मैं समझ गया आपकी बातों को, पॉइंट पकड़ के, हम्म समझे? तो इसलिए मैं चाहता हूँ हम्म। आप किसी दिन सही सा समय निकाल के और अलग कमरे में बैठ के हाँ जोर से बोल के, यानी कि लाउड स्पीकर खोल के उस पर बात करें, या स्पीकर भी नहीं हाँ खोल सकते तो सही से बात हो जाएगी ना, तो वो अच्छा रहेगा। हाँ 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 हाँ, जाहिर सी जी बात है, करेंगे बिल्कुल। मैंने भी वैसे ही सोचा था, बट मैंने सोचा एक बार मैं उससे बात कर लेती हूँ, जी उसके बाद डिसाइड करती हूँ। घर कैसे भी बड़ा परिवार है तो हर कोई कभी ना कभी रहता ही है। जब हम्म। ऐसे कभी मौका मिला मुझे, कोई नहीं रहेगा मतलब बात मैं कर सकती, तो मैं वैसे आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। कोई तो दिक्कत उस नहीं है, दिन हम मतलब बात कर सकते हैं। आपका जब भी दिल करे आप मुझसे बात करो, कोई ऐसी बात नहीं है। जितनी भी रहनुमाई होगी हम आपकी करेंगे। ठीक है सर, ठीक है जी। हाँ और वैसे भी कोई हम्म, दिक्कत हम्म, होगी नॉर्मली फाइनल चली भी, वैसे भी हम खड़े हैं, जितना भी हमसे हम्म, होगा हम करेंगे। और बताओ, हाँ हम चलेगा, सबके ठीक लिए है। करते हैं जी, हमें हमें पब्लिक देती है, हम आगे दे देते हैं जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं लोग। अभी वही है मतलब, आगे अपने लिए मतलब हम सब मतलब एथियस्ट कहाँ से ढूंढोगे? एथियस्ट तो मिलेगा नहीं। मुसलमान, हम्म। मुसलमान को चेंज कर नहीं सकते, मुसलमान को बता सकते नहीं। जी। मतलब उससे फिर ये ऐसा मुकाम आ गया कि बस शादी ना करो फिर, ऐसा मतलब पॉइंट आता है हाँ। लेके। अभी तो वो अभी क्योंकि अभी हमारी जो टीम है ना, ये जो हमारी टीम है, हम्म, ये टीम है हमारी, हम्म, इसमें सलीम वास्तिक है सबसे ऊपर, ठीक है। और हाँ दूसरे नंबर पे मैं हूँ, तीसरे नंबर पे समीर एक्स मुस्लिम है, और अब्दुल्ला है, दारा सिको है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम हम्म, सब ने एक संगठन बनाया हुआ है। उसमें क्या हो रहा है, हम्म, हमने जो एक्स मुस्लिम छुपे हुए लोग हैं और वो हमसे जुड़ना चाहते हम्म, हैं, तो उनको हर तरह की हम्म, हेल्प की जाएगी, सिक्योरिटी भी दी जाएगी उसके एरिया के हिसाब से। और अगर शादी करना हम्म, चाहती है, उसकी शादी भी हो हम्म, जाएगी, उसी के मन के मुताबिक आदमी को दिया जाएगा, चाहे वो सनातनी हो, चाहे मुसलमान हो, या कोई भी हो। तो मुसलमान तो होगा नहीं, लेकिन हाँ एक्स मुस्लिम हो, हाँ या कोई हिंदू भाई हो, उसके मन के मुताबिक हाँ उसकी शादी की जाएगी। अगर कोई फाइनेंशियली हम्म, दिक्कत है किसी को, तो वो दिक्कत भी हम हम्म, सोल्व करते हैं। दूसरा कि अभी मैंने एक नया प्लान सोचा है
कि जो एक्स मुस्लिम होते हैं उनकी इच्छा ये होती है कि जी मैं तो जलना चाहता हूँ, तो जलने के लिए तो जलने के लिए तो कोई भी हिंदू धर्म का लोग कोई भी ले जाकर उसे जला देगा। लेकिन नॉर्मली हाँ। ये धारणा है कि इस्लाम के मुताबिक हमें दफन नहीं किया जाएगा, अगर हम हमारी इच्छा ये है, ठीक है ना। लेकिन हाँ हाँ। उसके लिए हमने सोचा है कि एक जगह ली जाएगी कब्रिस्तान के तौर पे, और वो खाली होगा एक्स मुस्लिम कब्रिस्तान। कि जो एक्स मुस्लिम ये इच्छा करता है कि जी मैं दफन होना चाहता हूँ, तो उसको उस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। तो अच्छा। जाना मिट्टी में ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो उसकी इच्छा हम्म। पूरी हो जाएगी, ये सोचा है, उस पर काम चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, तो ये काफी है चीजें चल जी। रही है। अच्छा, तो अभी ये सब चीजें निकल रही है, ऐसी भी मतलब चीजें मतलब दिख रही है। पहले तो इन सब चीजों पे कोई एक्सक्लूसिव क्या होता है वो पता ही नहीं था। मतलब बिल्कुल। ये सब जो भी उभरा है वो पहले तीन चार हम जब सालों में सब पहले हुआ। अब से लगभग 20 साल पहले जब हम ये चीजें सुनते थे कि फला औरत ने कुरान को नीचे गिरा दिया या उसकी बेहुरमती कर दी, तो वो उसकी शक्ल बदल गई या वो जल के मर गई हाँ या हाँ कुछ भी हो हाँ गया, ऐसी ऐसी बातें हम हाँ सुनते हाँ थे। आज नॉर्मली हाँ। आज नॉर्मली तुम सोशल मीडिया पे उठा के देखो, इतनी बेकदरी हो रही है कुरान की, इस्लाम की, अल्लाह के रसूल की, हम्म, अल्लाह की। उनके साथ कुछ हम्म, भी ऐसी घटना नहीं हो रही जो होनी चाहिए। अब मैं हम्म। आपसे ही कहता हूँ, मतलब आपसे ही अगर मैं कहूँ, हालांकि आप वो तुम्हारी मर्जी है ऐसा करोगे या ना करोगे, तुम नॉर्मली बात है कुरान शरीफ को उठाओ और उसको खोल कर उसमें बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे अंदर दर्द भी नहीं होगा। पता नहीं, वो तो मतलब एक किताब की जो रिस्पेक्ट है वो नॉर्मल बुक की होने वो लगी है अभी, रिस्पेक्ट क्योंकि वो रिस्पेक्ट जो है वो मुल्ला मौलवी के मुताबिक है, नॉर्मली वो भी किताब है एक, समझे। हाँ। हाँ, वो रिस्पेक्ट सिर्फ मुल्ला मौलवियों ने हमारे दिमाग में बनाई है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि अल्लाह और मुल्ला एक ही है, समझे, क्योंकि अल्लाह को हमने देखा नहीं है और मुल्ला ने हमें बताया है। तो हम्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह मुल्ला एक ही है भाई। तो हाँ। बस मैं तो यही कहूँगा, आप अपना संतुष्ट रखो, अपने मन को साफ साफ रखो। कोई भी ऐसी मन को उलझाने वाली बात आती है, तुरंत एकदम से ये सोच लो ये सब बेकार है, ये सब झूठ है, तो तुम्हारा माइंड एकदम साफ हो जाएगा। कोशिश करती हूँ मैं, वैसे ये भी अभी कोशिश कर रही नहीं, हूँ अगर मान सुधरने के का। चलो आप इस्लाम में भी रहते हो, तो फिर भी हम्म, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। वो तो है, मुनाफिक असली तरीके से असली जिंदगी नहीं मिलेगी। असली इस्लाम को जो फॉलो कर रहे हैं ना, पता कौन है? हम्म, वो है आतंकवादी। अफगानिस्तान तालिबान। हाँ, हाँ, जो आतंकवादी, तालिबान तालिबानी अफगानिस्तान नहीं, वाला। आज जो आतंकवादी होते हैं जो मर्डर करते हैं, इस्लाम धर्म पूछ के ना काम करते हैं ना, वो असली इस्लाम को, हम्म, कुरान को फॉलो कर रहे हैं। और उनकी दुर्गति कितनी बुरी होती है कि वो मरते हैं साले, गोलियों से मरते हैं, जलील 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 हम्म, मौत मरते हैं वो लोग। हम्म, अब बताओ, वो तो अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताब पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी इतनी बुरी तरह मर रहे हैं वो लोग। असली जो फॉलो हो रहा है इस्लाम, वो आतंकवादियों के द्वारा हो रहा है। कोई भी मुल्ला मौलवी असली इस्लाम को फॉलो कर ही नहीं सकता, और जब नहीं कर पाएगा तो उसको जन्नत भी नहीं मिलेगी, ना ही अल्लाह उससे राजी होगा, फिर भी जहन्नुम में जाना है। हम्म, अब ये कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, अगर हम फिर भी हम अगर अधूरे रह गए तो हमें अल्लाह जहन्नुम में डालेगा, लेकिन हमें सजा मिलेगी, उसके बाद तो हम जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन भाई एक बात बता मुझे, अभी तुम एक आग जलाओ और आपसे ये कह दिया जाए कि भाई 1 मिनट तक तुझे अपना हाथ जलाना है आग में, और उसके बाद तुझे ऐसा इनाम दूंगा, ऐसा इनाम दूंगा कि तू खुद याद रखेगा, क्या उस इनाम के लालच में आप 1 मिनट तक अपना हाथ जला सकते हो? नहीं। नहीं जला सकते। तो इसीलिए ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रच बसी हुई मुल्लाओं की बातें हैं कि तुम्हें सजा दी जाएगी और सजा के बाद तुम्हें जन्नत में डाला जाएगा। अब सीधी सी बात है, अब ये भी बात है कि इस दुनिया से 70 दर्जे वो आग गर्म है जहन्नुम की, समझे। हाँ। जिसने जिना किया है उसके जिना जिना का बदला ये है कि वो जहन्नुम में जलेगी, और उसके नीचे के हिस्से से आग निकलेगी, और जिसने जिना किया था उसके मुंह में दाखिल होगी। कितना बड़ा अजाब है ये। और सबसे छोटा अजाब ये है कुरान के मुताबिक जहन्नुम का, कि जिसने दीन में रद्दो बदल किया उसके पैरों में आग की जूतियां डाली जाएंगी। अब आग की जूती कैसी, कि सोच, अगर हम बोल देते हैं तो आग तो हम नॉर्मली बोल देते हैं,
लेकिन अगर उसको महसूस करके देखें तब पता चलेगा आग होती क्या है। हाँ यहाँ की आग तो बहुत नॉर्मल है, यहाँ से 70 दर्जे गर्म बताइए वो आग। हाँ, वो तो है। आप बताओ कैसे यकीन कर ले इस चीज पे। फिर ये भी कहते हैं एकदम बेतुकी हाँ बनाई हुई बात है, एकदम बिल्कुल, बनाई हुई बात। और फिर ये भी कहते हैं कि अल्लाह एक बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर वो 70 और माओं अल्लाह से जला ज्यादा, दे रहा है। बिल्कुल, अगर अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है तो फिर वो क्यों हम्म, हमें जहन्नुम में डालेगा? कि क्या हमने ऐसा गुनाह कर दिया? और जबकि सूरे आले इमरान की उसमें कहता है अल्लाह कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं, उनकी आंखें बंद हो चुकी है कि ए नबी तुम उनको कितना भी समझा लो वो ईमान में नहीं आएंगे। अब सीधी सी बात हम्म, है, उनके पर्दे, उनके सब कुछ अल्लाह ने बंद कर दिए, तो फिर उसकी क्या गलती फिर इसमें? हम्म, सोचने वाली सही। बात है। अभी आप ये कह रहे थे मुझे कि मैंने इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी, नमाजें भी पढ़ती थी, सारे काम करती थी, फिर मैं ऐसी क्यों हो गई? मतलब आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों सोचने हम्म, लगी? आपका ईमान इतना हम्म, कमजोर था क्या जो आपके दिमाग में साहिल की, एडम की, मेरी बातें आने लगी? आनी नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल। भाई ईमान वाला होगा तो उसके दिमाग में ये बातें आएंगी नहीं। अब इससे क्या साबित होता है कि ये चीजें नॉर्मली है, इंसान दिमाग से काम करता है, दिमाग में ही ये चीजें आई तो आप इस पे काम कर रहे हो। हम्म, हम्म, अभी तुम अपना ईमान बना लो। अभी हाँ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, फोन काटने के बाद एक एक नात वगैरह निकालना फिलिस्तीन की, जिसमें आदमी रोने लगता है सुन के, उस नात को हम्म, निकालना और सुनना गौर से, आपको वो सारी चीजें याद आएंगी। नबी मोहम्मद की जिंदगी दर्द भरी, अल्लाह की रहमतें, और मुल्ला मौलवियों को बताया हुआ इल्म कि हमारा अल्लाह कितना बेहतरीन है, हमारे नबी की कितनी बेहतरीन सुन्नत है। तुम बैठी बैठी रोओगी तुम उस नात को सुन के। ये माइंड है कि तुम जैसा सोचोगे और जैसा देखोगे। जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है हमारे साथ, और हाँ वैसे ही हमारी बिल्कुल, आसपास जिंदगी भी हमारे वैसे ही जी जी जी। बिहेव और करने मैं लगती है। तो ये कहा करता हूँ कि काश के इस्लाम ऐसा ही होता जैसे कि मुल्लाओं ने बताया है, क्योंकि मुल्लाओं ने सिर्फ वो अच्छा। बातें बताई हैं इंसान को नॉर्मली जिंदगी जीने की, लेकिन जो असल कुरान में है वो चीजें नहीं बताई। अब कुरान को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें करना कुरान को ही फॉलो है, मुल्ला को नहीं कर सकते हम, हम्म, हम्म, समझे? अब मुल्ला का इस्लाम को हम फॉलो नहीं कर सकते, फिर सुन क्यों रहे हैं उसका 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 इस्लाम हम? हमारी खोपड़ी में क्या गोबर भरा हुआ है कि हम मस्जिद में बैठ के उसकी हर बातों पे सुभान अल्लाह कह रहे हैं? क्या हमारी दिमाग में ये बातें नहीं आती कि हम उनसे पूछ ले कि भाई हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह की हम बात मानते हैं, तो हमें लिखा हुआ दिखाइए, कहाँ लिखा हुआ है जो तूने बोला है अभी? इतना भी नहीं पूछ पाते ये लोग, क्यों? पता है सही बात है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलती कर दें और अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। भाई अगर अल्लाह है भी तो इतना हाँ, पागल नहीं है वो कि तुम्हें जरा जरा सी बातों पे पकड़ेगा। मेरा डर का कॉन्सेप्ट है, डर हाँ ऐसे मतलब बचपन से ऐसे मैनिपुलेट किया है ना दिमाग बिल्कुल, को ये सब कि डर का मतलब। माहौल है। तुम जाओ मेले में घूमने, मेले में एक एक कमरा ऐसा होता है जिसमें भूत की आवाजें आती हैं, ठीक है ना? हम्म, नो, और पता है हम्म, कि ये सब ड्रामा है, फिर भी आदमी डरता हाँ, है ना? हम्म, हाँ, हाँ। भाई नॉर्मली है कि तो उस कमरे में सबसे वो सबसे सिर्फ पावरफुल हमारा दिमाग ही है, हाँ जिसको हम इग्नोर करते हैं बेसिकली। जी। अब एक बात बताओ, नॉर्मली बात है, अगर तुम्हारे तुम्हारे ही घर में एक कमरा है ना, उस कमरे में 4 दिन तक ताला लगा दो, और वो हाँ, तुमने ही उसको तुमने ही बनाया है और तुम उसमें रहे हो, हम्म, और 5 दिन के बाद उस हम्म, ताले को खोलो और वो कोई तुम्हें ये बोल दे कि तुम्हें अकेले इसमें 5 दिन तक या 1 दिन तक पूरे दिन ताला बंद करके रहना है, क्या तुम रह लोगे? नहीं हम्म, रहोगे, क्योंकि दिमाग में ये है नहीं रहता कि है। हाँ, कि दिमाग में ये रहेगा मैं अकेले ही कैसे रहूंगी। और हम्म, जबकि वो कमरा तुम्हारा ही बनाया हुआ है, तुम्हें पता है इसमें दिक्कत हम्म, कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग नहीं मानेगा। हम्म, अगर ये सोचोगे कि नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक रहूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, खाना पीना सब मिलेगा मुझे टाइम के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं रहने में, रह लेगा इंसान। अब तुमने बचपन में या पहले अपनी जमाने जब अपने समय में ये चीजें देखी होंगी कि मेला लगता था गांव गांव में, और वो गड्ढा खोद के 1-1 महीने तक, 15-15 दिन तक उस गड्ढे में रहते थे, हम्म, है ना?
लेकिन उन्हें पता है सच्चाई क्या है, इसलिए वो रह लेते थे। अगर उनको पता ना हो, उनको ये पता हो चल जाए कि भाई गड्ढे में अंधेरा रहेगा, मैं उसमें नहीं रह सकता, तो वो नहीं रह पाएगा। उसको पता है ये सब ड्रामा है, इसलिए वो रह पाता है उसमें। जो साइकिल वाला सर्कस बोलते हैं जिसको। सही है, समझ रही मैं आपसे कभी और ही मतलब सब तक बात कर लूंगी। हाँ, अभी हाँ। कैसे रूप में कोई आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं मुझे है। रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जब भी करो तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ, किस टाइम आप कॉल कर सकते हो, जिस पर मैं फ्री में तसल्ली से बात कर पाऊंगा। हालांकि मैं इस टाइम जो है रास्ते में घूमते हुए बात कर रहा हूँ, समझे। मेरा जो अच्छा। सही टाइम है वो 3 बजे से और 5 बजे तक का टाइम होता है, 3 से 6 के टाइम के बीच में। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें तुम कभी भी बात करो मुझसे, कितनी भी बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर रात को करो, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, पूरी रात बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा।